सब नेता झूठे बोलता है सब कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। आप भी बोल दीजिए एक लाइन। आप देखिए कि जुड़े हुए हैं कि नहीं। अब बैठ गए हैं, अब भविष्य क्या होता है? क्या भविष्य भविष्य देख रहे हैं सराय रंजन में। अभी आप तक 3 किलोमीटर हम लोगों ने यात्रा की है। आपने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है, पानी का क्या स्थिति है, स्मार्ट मीटर का क्या खेल है। वो तो सब विदित है, सब देखा जा रहा है। हाँ, कि मुच्छे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना वरना नो हो। क्या बात है, देखे आप यार। अरे बात तो हमको इनको चिनते हैं? आप देखते हैं, हमने देखे थे, हाय हम हाय, भी देखे। इनको चिनते हैं? एकदम जोर से चिनते हैं। ये कुणाल जी हैं हाँ। और ये इनको बजरंग बली का कुछ अंश इनमें है, क्या दुख बात है? हरने का। कितना कमाते हैं महीना में जी आप? महीना में वही 15 से 20 हजार। तो 15,000 रुपए के लिए आदमी अपने माई बाप को छोड़ दे रहा है। सोचिए, आप माननीय मंत्री जी से पूछिए कि 1983 से विद्यापति नगर उनको वोट दे रहा है। 1983 से एक उद्योग लगाए या कोशिश किए कि एक उद्योग लग जाए। कुर्मी के बारे में सुने हैं हम कि चुप्पा है, चुपचाप रहता है, दबा देता है जाके। क्या कहेंगे आप इस पे? जो काम कर रहे हैं उनके साथ में कौन काम कर रहे हैं? कुणाल कुमार। फिर झूठ बोल दिया आप। झूठ काहे बोलेंगे, बढ़ाना पंचायत में पता लगा लीजिए। नीतीश कुमार जी के बगल में नीतीश कुमार काम करेंगे तब ना नीतीश कुमार को देंगे। पानी का दिक्कत है, फिर पानी यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है तो पानी फिर वही है, और बिजली का वही, जो जब तक बिजली है तब तक ठीक है। पहले तो बिजली बिल इतनी नहीं आती थी, ठीक। अभी आप बिजली बिल देखिए, और एक बार रिचार्ज खत्म हो गई तो बिजली चली गई, फिर माइनस में चली जाती है बिजली। अब जी आप दो मुद्दा पानी लगता है, बताइए मैं तो कह ही रहा हूँ। क्या करेंगे आप ही बताइए। बाया नदी को साफ करा दीजिए, हाँ। गंगा को बाया से लिंक करा दीजिए, हाँ। और जगह जगह नहर बना दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, सुबह से शाम मुख्यमंत्री के अगल बगल में फोटो खिंचा लेना है, वीडियो बना लेना है, और पिट्ठी ठोक के सोशल मीडिया के जरिए न्यूज प्लांट करा के बता देना है कि हम देख लीजिए कितने पावरफुल आदमी हैं। अरे पावरफुल आप कितने हैं तो क्षेत्र में जाके दिखता है कि आपने क्या काम किया है, लोगों का जन समर्थन आपको कैसे मिल रहा है। बिल्कुल स्मार्ट मीटर खत्म कर दीजिए। जो पूर्वत व्यवस्था थी, आप एक गरीब व्यक्ति से क्या आशा कर सकते हैं कि रात को 11 बजे खत्म होगा तो वो जाएगा रिचार्ज कराने के लिए। जो गूगल पे नहीं चलाता, पे फोन नहीं चलाता, वो कैसे रिचार्ज करेगा? किसी थर्ड पर्सन के साथ पास जाएगा, 100 रुपए का रिचार्ज कराएगा, 10 रुपए उसको कमीशन। मार्केट में एक महिला हमको बोली कि 2 आदमी घर में रहता है, उनका बिजली बिल पिछला महीना 8,000 आया था। नहीं हटाएगा तो विधानसभा में मिट्टी तेल छीट के आग लगा लेंगे अपने आप को, अपने आप को। लिखित में दे रहे हैं। लिखित में विधानसभा नहीं चलने देंगे, विधानसभा नहीं चलेगा। 5 को नौकरी है इस देश में, 5 को मिल गया। 95 लोग जो है उस राय रंजन को छोड़ के दिल्ली जाएगा बोझा उठाने के लिए। कुछ व्यवस्था है इसका, बस कुछ आइडिया है? बिल्कुल व्यवस्था है। क्या है बताइए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री योजना है। उसके तहत बिना भ्रष्टाचार, दलाली और घूस के अगर 100 लड़का को रोजगार मिल जाए, लोन मिल जाए, तो स्वतः रोजगार कर लेगा और खुद भी करेगा और अपने साथ 2-4 को लगा लेगा। लेकिन एगो लड़का का नाम आप बता दीजिए जो बिना घूस और दलाली का जिसका मिला हो। 10 लाख रुपया मिलता है, 3 लाख रुपया घूस चला जाता है, 7 लाख रुपया मिलता है, 18% जीएसटी कट जाता है। 5 साल विजय बाबू हमको ठगे, 15 साल से ठगे हैं हम। उनसे बातचीत हुई, हमको धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं। आई हमको चेहरा दिखा दीजिएगा टीवी पर, वो उनको सामने में हमको ठगे हैं, सो हम आपको कह दे रहे हैं। फुलमन तो एगो स्थान है, वहाँ पर विजय बाबू आए थे, तो वहाँ एक कमेटी चलती है दुर्गा पूजा वाला या सरस्वती पूजा वाला, में हम 150 आदमी सदस्य थे। तो सभी लोग कहे रोड के बारे में आप बोलिए, रोड से हम लोग वंचित हैं। रोड वहाँ है, वो हम लोग ऊपर में है, जो 1,500 वोटर पड़ते हैं। सभी लोग कहा कि विजय बाबू से आप ही बोलिए। हम कहे सर प्रणाम, क्या बात है? हम कहे सर रोड से हम लोग वंचित हैं, मेन रोड से हम जुड़े हुए नहीं हैं, सो उसको जोड़वा दिया जाए। तो जमीन दीजिएगा तब ना। हम कहे मेरे पास जमीन है कि हम दें? तो कैसे होगा? हम कहे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप ना सोचिए कैसे होगा, आप ही ना बनाइएगा। तो नहीं अभी तो नहीं होगा से माने। तो हम कहे कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। ये सराय रंजन विधानसभा का कष्टहरा मोड़ है, और एक बार कैमरा घुमाकर बैठे हुए लोगों को दिखाइए और तब आपको समझ में आएगा कि जब नेता लोग कहते हैं कि हम नुक्कड़ सभा करते हैं तो असलियत में वो नुक्कड़ सभा कैसा होता है। बाकी विधानसभा के लिहाज से सराय रंजन विधानसभा है। कुणाल जी आज पूरा घूम रहे थे तो हमको लगा कि नेताजी का जीवन कैसा होता है, 25-30 डिग्री सेल्सियस में नेताजी लोग कैसे सड़क पर घूमता है, वो भी जरा हम जाकर देख लें। तो हम देखने निकले तो मालूम चला कि जगह जगह जाकर ये बैठ रहे हैं, लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि हम ही को वोट दीजिएगा, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। बाकी भुइयां बैठकर बात करने में खूब आनंद आता है, और कुणाल जी भी हमको बैठाइए करेंगे। मजा आ रहा है त्रिपाल बैठने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा। सब नेता झूठे बोलता है सब कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। आप भी बोल दीजिए एक लाइन। आप देखिए कि जुड़े हुए हैं कि नहीं। अब बैठ गए हैं, अब भविष्य क्या होता है? क्या भविष्य भविष्य देख रहे हैं सराय रंजन में। अभी आप तक 3 किलोमीटर हम लोगों ने यात्रा की है। आपने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है, पानी का क्या स्थिति है, स्मार्ट मीटर का क्या खेल है। वो तो सब विदित है, सब देखा जा रहा है। हाँ।
रास्ता भी देखिए खूब बढ़िया है, चमक रहा है। सड़क भी चमक रहा है, आप देख लीजिए। बगल में वाया नदी है, सूख चुकी है, हाँ, अभी पानी नहीं है। हाँ। सर भी सरकार तो पुल पुलियों वाली है, दावा होता है विधानसभा में। सिर्फ सरारंजन में पुल बना, विद्यापति नगर में बना, पूरे बिहार में बना, पूरे भारत में बना। हाँ, आप ये बताइए ना, सरारंजन में क्या हुआ, विद्यापति नगर में क्या हुआ? आप जिस सड़क से आए हैं, सड़क आपने देख लिया, सड़क देख लिया आपने, पानी की क्या स्थिति है आपने देख लिया, बिजली की क्या स्थिति है देख लिया, और शिक्षा का क्या स्थिति आप देख लिया। अब लड़का बता रहा है बाढ़ आता है, इसमें पानी लगता है। अब आप बताइए इसका समाधान क्या हुआ? ये आप बताएंगे ना, आप पास तो कुछ होगा सॉल्यूशन। वही तो, कोई समाधान की तरफ आज तक कदम ही नहीं उठाया गया। हाँ। बस कुछ नहीं करना है, सुबह से शाम मुख्यमंत्री के अगल बगल में फोटो खिंचा लेना है, वीडियो बना लेना है, और पिट्ठी ठोक के सोशल मीडिया के जरिए न्यूज प्लांट करा के बता देना है कि हम देख लीजिए कितने पावरफुल आदमी हैं। अरे पावरफुल आप कितने हैं तो क्षेत्र में जाके दिखता है कि आपने क्या काम किया है, लोगों का जन समर्थन आपको कैसे मिल रहा है। ये है ना, आज तक सरारंजन या विद्यापति नगर से किसी ने उन्हें चुनौती ही नहीं दिया था, किसी ने ये सवाल ही नहीं उठाया था कि हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ। भीतर भीतर पूरा सरारंजन विद्यापति नगर सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था, और अब समय आ गया है कि ज्वालामुखी फट जाए। वो फटने के कगार पे है, फटने के नौबत पे है। वहाँ पे थोड़ा बात नहीं कर पाए हम, शिक्षक के पास बड़ा ऊपर हम लोग गए थे, 3 आदमी उनको पकड़ा हुआ था। स्टोरी तो सब लोग सुन लिया कि 1800 बच्चा का नामांकन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब खत्म कर दिया गया। तो उनको विजय चौधरी के पास जाने आने में 10 बार गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यही कैसा नेता ही है? वो तो उन्होंने आपको बताया कि 4 से 5 लाख रुपया कमेटी का खर्च हुआ भाड़ा आने जाने में, और उस दौरान वो शिक्षा मंत्री भी थे। और सबसे दिलचस्प बात कि वो समिति जो थी उसके वो पूर्व सचिव भी थे। अब आप बताइए, इतने कोइंसिडेंस होने के बावजूद कॉलेज नहीं चला। आज वो आदमी को पैरालिसिस लग गया है। उसने बताया कि 4-5 जो पूर्व कर्मचारी थे वो मर गए। अब बताइए इसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये तो साफ बात है कि परोक्ष रूप से जो ये हत्या हुई है, इसमें कहीं न कहीं वो हैं। अगर वो समय पर सही ढंग से इस चीज को डील कर देते तो आज तो कोई मरता नहीं, किसी को पैरालिसिस नहीं आता, उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट होता। तो कौन जवाबदेही तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। क्या नाम है? गोपाल कुमार। क्या करते हैं? अभी स्टडी कर रहा है, कौन क्लास में? ग्रेजुएशन करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। सरारंजन विधानसभा रहने वाले हैं। जी। बड़ा होकर क्या बनना है? अभी तो बैंकिंग वगैरह का तो प्रिपरेशन चल रहा है। सरकारी नौकरी चाहिए। जी। कितना दहेज लीजिएगा? दहेज नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत लीजिएगा। नहीं लीजिएगा। पीओ का रेट क्या चल रहा है? 14 लाख, 50 लाख है। अब नहीं। मजाक कर रहे थे, खुश घिसियाइएगा मत। ये है कुणाल जी, जानते हैं इनको? जी। कैसे जानते हैं? नहीं जानते ना, अभी यहीं पे है तो क्षेत्र में। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, क्या मुद्दा बता रहे थे आप? मुद्दा नहीं भाई, मैम पूछी थी कि यहाँ पे काम में जो दिक्कत क्या है। सेम सवाल मेरा भी है, पहला दिक्कत बताइए हमको। दिक्कत वही है कि काम पानी का दिक्कत है, फिर पानी यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है तो पानी फिर वही है, और बिजली का वही, जो जब तक बिजली है तब तक ठीक है। पहले तो बिजली बिल इतनी नहीं आती थी, ठीक। अभी आप बिजली बिल देखिए, और एक बार रिचार्ज खत्म हो गई तो बिजली चली गई, फिर माइनस में चली जाती है बिजली। अब आप 2 मुद्दा, पानी लगता है, बताइए। मैं तो कह ही रहा हूँ, क्या करेंगे आप ही बताइए। बाया नदी को साफ करा दीजिए, गंगा को बाया से लिंक करा दीजिए, और जगह जगह नहर बना दीजिए। जिनको इनसे सवाल पूछना है यहाँ बैठ जाओ, मौका देते हैं, लाइव मौका देते हैं। बिल्कुल मौका दीजिए, जिसको सवाल पूछना है यहाँ के बैठो। हाँ बोलिए। बिल्कुल समाधान हो गया पानी का। दूसरी बात कि आप पानी जो नल जल योजना है, पीएचडी से लेके आप मुखिया को और वार्ड मेंबर को दे दीजिए। मुखिया और वार्ड मेंबर को वोट लेना पड़ता है, इसलिए वो जवाबदेह और जिम्मेदार ज्यादा होगा। और पीएचडी को नहीं लेना पड़ता है। पीएचडी में एग्जीक्यूटिव बैठता है समस्तीपुर जिला में, आप वहां कंप्लेन नहीं पहुंचा सकते हैं, और कंप्लेन पहुंचाते हैं ढंग से काम नहीं करता है। आप नल जल योजना जो थी पूर्ववत, वार्ड को और मुखिया को अधिकार दे दीजिए, वो सही समय पर पानी पहुंचा देगा। और जो पानी लग रहा है, बाढ़ की समस्या है, इसके लिए गंगा और वाया नदी को इंटरलिंक करके आप नहर बना दीजिए, वाया नदी का गाद निकाल दीजिए, बाढ़ की समस्या समाप्त हो गई। बिजली का जो है स्मार्ट मीटर खत्म कर दीजिए, बिल्कुल स्मार्ट मीटर खत्म कर दीजिए। जो पूर्ववत व्यवस्था थी, आप एक गरीब व्यक्ति से क्या आशा कर सकते हैं कि रात को 11 बजे खत्म होगा तो वो जाएगा रिचार्ज कराने के लिए। जो गूगल पे नहीं चलाता, पे फोन नहीं चलाता, वो कैसे रिचार्ज करेगा? किसी थर्ड पर्सन के साथ पास जाएगा, 100 रुपए का रिचार्ज कराएगा, 10 रुपए उसको कमीशन। मार्केट में एक महिला हमको बोली कि 2 आदमी घर में रहता है, उनका बिजली बिल पिछला महीना 8,000 आया था। 8,000। और एक महिला बोली जो गिरिजी परिवार से थे, एक पुरुष बोला कि 36,000 रुपया आया हुआ है, जिसके लिए यहाँ से दल सिंह सराय वो दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसका बिजली बिल ठीक नहीं किया। कुणाल जिसके लिए क्या करेंगे? वही तो मैं आपको तो सॉल्यूशन बताए, लेकिन आप कहेंगे कि हटाओ स्मार्ट मीटर, तो आप क्या करेंगे? नहीं हटाएगा तो नहीं हटाएगा तो विधानसभा में मिट्टी तेल छीट के आग लगा लेंगे अपने आप को। लिखित में विधानसभा नहीं चलने देंगे, विधानसभा नहीं चलेगा।
आप बता सकते हैं वर्तमान मंत्री से, विधायक से पूछिए कि सरायरंजन और विद्यापति नगर के संदर्भ में कितना सवाल पूछे हैं विधानसभा में। वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बताएं कि पिछले 5 साल में वो कितना सवाल उठाए हैं विद्यापति नगर और सरायरंजन के संदर्भ में। एक भी सवाल नहीं उठाया। आइए चलिए, ये लड़का बैंकिंग का तैयारी करेगा, लेकिन दुर्भाग्य मानते हैं कि इसका नौकरी नहीं लगा। तो पहला तो ब्याह नहीं होगा, दूसरा छोड़िए ब्याह, भाई ब्याह लोग सोच रहे हैं कि ब्याह में घुस जाते हैं हम, तो इसके लिए क्या करिएगा? ऐसा 100 लड़का होगा जो नौकरी करने का चाहत रखता है। 5 को नौकरी है इस देश में, 5 को मिल गया। 95 लोग जो है उस राय रंजन को छोड़ के दिल्ली जाएगा बोझा उठाने के लिए। कुछ व्यवस्था है इसका, बस कुछ आइडिया है? बिल्कुल व्यवस्था है। क्या है बताइए? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री योजना है। उसके तहत बिना भ्रष्टाचार, दलाली और घूस के अगर 100 लड़का को रोजगार मिल जाए, लोन मिल जाए, तो स्वतः रोजगार कर लेगा और खुद भी करेगा और अपने साथ 2 को 4 को लगा लेगा। लेकिन एगो लड़का का नाम आप बता दीजिए जो बिना घूस और दलाली का जिसका मिला हो। 10 लाख रुपया मिलता है, 3 लाख रुपया घूस चला जाता है, 7 लाख रुपया मिलता है, 18% जीएसटी कट जाता है। वो देखता है कि बच के 4 लाख रुपया मिलवे किया है, 4 लाख का क्या करे, बात खत्म, रोजगार खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जो एक व्यक्ति रोटी बेलता है और एक व्यक्ति रोटी खाता है, उसमें तीसरा व्यक्ति कौन बैठा हुआ है? मैं पूछता हूं वह कौन है? इस पर हमारी संसद क्यों मौन है? सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान सत्ता पक्ष के द्वारा तीसरे व्यक्ति की भूमिका तय की गई है। वही तीसरा व्यक्ति उनका दलाल है, उनका एजेंट है, उनका वेंडर है। वो तीसरे व्यक्ति की भूमिका खत्म होनी होगी। जब वो तीसरे व्यक्ति की भूमिका खत्म हो जाएगी, स्वतः काम हो जाएगा। अब सवाल है कि सरकार को योजना दे रही है और आप लाभुक है, तो इसमें तीसरा व्यक्ति क्यों आ रहा है? और कौन है तीसरा व्यक्ति? वही दलाल है, वही नेक्सस है, वही सिंडिकेट है। किसी और को सवाल इनसे पूछना है क्या? आमतौर पे लोग देखिए वोट मांगने आता है, सबको बोल रहे हैं। किसी और को कुछ पूछना हो तो आके बैठ सकता है। हम चाहते हैं कि लाइव पूछ लीजिए इनसे। कौन आएगा? ये बच्चा कौन भाई? ये आप भाई, आप आएंगे? आइए आइए आइए, बैठिए। क्या नाम है आपका? बैठिए, पहले नीचे बैठिए आराम से। क्या नाम है? विकास कुमार। क्या करते हैं? अभी तो काम करते हैं, बाहर में रहते हैं। बाहर रहते हैं। कौन जाते हैं आप? सोनार है। सोनार है तो ये तो भूमिहार ठीक आदमी नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल सही आदमी है। क्या बात कर रहे हैं आप? दिमाग मत खराब करिए। इनके लिए हम पर्सनली निवेदन करते हैं कि सभी लोग वोट दें और इनको जिताएं। ये सब झूठ भाई, ये सब झूठ। अरे रुकिए भाई, अरे हम नेता थोड़ी, हमको तो बात करने दो यार। ये भूमिहार है, आप सुनार हैं। बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम जो कहता है वो कह रहा है कि आप सुनार को ही वोट देंगे। सहमत नहीं आप? ऐसे कोई बात नहीं है। कहाँ है? नहीं, सुनारो फैन है जी आपका? देखिए, मेरा फैन नहीं है, जो स्थिति खराब है इससे त्रस्त है। मेरे फैन होने से ज्यादा जरूरी है जो क्षेत्र है इस समस्या से त्रस्त है। ये सुनार हैं, क्यों बाहर गए? अब माननीय मंत्री जी से कितना कमाते हैं महीना में जी आप? महीना में वही 15 से 20 हजार। तो 15,000 रुपए के लिए आदमी अपने माँ बाप को सोचिए। अब माननीय मंत्री जी से पूछिए कि 1983 से विद्यापति नगर उनको वोट दे रहा है। 1983 से एक उद्योग लगाए या कोशिश किए कि एक उद्योग लग जाए? वो कृषि मंत्री थे, वो पूसा यूनिवर्सिटी को या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन करा दिए विद्यापति नगर में, जहाँ से 20, 25, 50 युवा को रोजगार लग जाता। तो बाहर नहीं जाएगा, क्या करेगा? क्या सवाल था आपका इनसे? सवाल यही था जो हमारे क्षेत्र में भी नौकरी का कुछ सिस्टम होना चाहिए था। बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं। जैसे 15,000 20,000 बाहर में कमा रहे हैं, वहीं अगर हम यहाँ कमा रहे हैं तो फैमिली के साथ रहेंगे। मतलब बिहारी खाली बिहार में पैदा होता है, मरता भी बाहर है, पढ़ता भी बाहर है, नौकरी बाहर करता है। उसका जितना चीज है उसका यूटिलाइजेशन दूसरा स्टेट करता है। सिर्फ जन्म वो बिहार में होता है, बिहार का जो जनसंख्या का रिकॉर्ड होता है उसमें उसका नंबर होता है। बाकी उसमें जितनी शक्तियां हैं, जितनी बौद्धिकता है, वो सब उसका यूटिलाइजेशन दूसरा स्टेट करता है। यही तो दुर्भाग्य। क्या नाम है आपका? ललित कुमार है। कस के बोलिए तो नहीं। ललित कुमार है। कौन जात है? कुर्मी है। कुर्मी? फिर वही बात, बेकार हम गलत जगह पे आ गए। नीतीश कुमार का आदमी यहाँ काहे बैठा है? जो अरे भाई आप लोग फिर हमको जान ले, हम समस्तीपुर पहली बार आए, भाग जाए क्या? नीतीश कुर्मी के बारे में सुने हैं हम कि चुप्पा है, चुपचाप रहता है, दबा देता है जाके। क्या कहेंगे आप इस पे? जो काम कर रहे हैं उनके साथ में। कौन काम कर रहे हैं? कुणाल कुमार। फिर झूठ बोल दिया आप। झूठ काहे बोलेंगे? बढ़ौना पंचायत में पता लगा लीजिए। नीतीश कुमार जी के बगल में कुमार काम करेंगे तब नीतीश कुमार को देंगे। हैं। हाँ, कुणाल जी का दू तो नहीं बढ़िया बात बता दीजिए, मुझे क्या अच्छा लगता है आपको? तो हमको दो चीज अच्छा लगता है। पंचायत में जाकर बढ़ौना में पता लगाइए। हाँ, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बनवाए हैं। हाँ, अपना पैसा से बनाए हैं, कम से कम 3 करोड़ रुपया लगा के बनाए हैं। हाँ। हाँ, तो आप जात पात तोड़ दिए, बंधन तोड़ने देंगे तो क्या? जात पात से क्या होने वाला है? जहाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव कुमार। देखिए दादा, जात भी हम पूछ लेंगे, गुस्सा मत होइएगा। क्या जात? भूमिहार हैं। तब तो ठीक है। कुणाल जी ठीक आदमी हैं? ठीक आदमी हैं। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं इसलिए कि युवा हैं
युवा हैं। जी, और आदरणीय सरारंजन विधानसभा में आज तक कोई हुआ नहीं। कोई यहाँ का जो है सरारंजन विधानसभा में कोई यहाँ का जो उम्मीदवार होना चाहिए तो उम्मीदवार नहीं हुआ। ये युवा हैं, इनसे सभी जाति का भरोसा है। जो आए आज तक विधानसभा में विधायक मंत्री जो रहे वो बाहर ही रहे। हम लोग को युवा चाहिए। आदरणीय विधानसभा में कुणाल कुमार जी ऐसा नेता होना चाहिए। इनका पीछे जो है आप बरहौना पंचायत से या और विद्यापति प्रखंड से पता कर लीजिए जो कैसा है। राजा चौक पर पानी पीने के लिए हम रुके थे, तो हम ऐसे ही सहसा पूछ दिए। उनको पता नहीं था कि हम मीडिया से हैं कि ये क्या है, तो बताया कि सरारंजन विधानसभा है। तब बातचीत होने लगी तो हम बोले कुणाल जी को आप जानते हैं? तो बोले हाँ, बड़े सज्जन आदमी है। तो उस वक्त से हम यही सोचे कि आपसे पूछेंगे जरूर, वो पानी वाला को क्या करती है, क्यों कह रहा है सज्जन आदमी है? हम तो जानते भी नहीं कौन है बेचारा पानी हम भी वाला। नाम नहीं पूछे, नाम बताते हैं आपको। हम भी नहीं जानते हैं। हाँ। तो जो है हकीकत है, जो वास्तविकता है। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम राजनारायण गुप्ता है। राजनारायण गुप्ता जी। गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी हैं। एगो फिल्म आया था शराबी, उसमें बोला गया था कि मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना न हो। क्या बात है, देखे हैं आप क्या? अरे बात तो हमको इनको चिनते हैं? आप देखते हैं, हमने देखे थे, हाय हम हाय। भी देखे। इनको चिनते हैं? एकदम जोर से चिनते हैं। ये कुणाल जी हैं हाँ। और ये इनको बजरंग बली का कुछ अंश इनमें है। दुख हरने का, दुख हरने का इनमें है। हम कुछ देर हम बात करेंगे, मेरी बात बोली, आवाज शॉर्ट वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जी। बुझे ना। इनका जब पहला कोई चुनाव था तो इनकी गाड़ी मेरे गांव में गई थी नॉमिनेशन फाइल गांव का भी करने। नाम बोल दीजिए। बरहौना से अच्छा। उधर बरमोता टोला है, हाई स्कूल के नजदीक मेरा हाँ। घर है। हाँ तो हम 30-20 को गाड़ी खुल गई या हम खड़े रोड पर रह गए। हाँ। तो एगो दूसरे पंचायत रोड के उस पार में पड़ता है, एगो कोई भी हमको बुलाया तो कहा कि मिस्त्री जी इधर आइए। तो गए उसके पास, आप खड़े रह गए, आप गए नहीं। तो हमने कहा कि देखिए अभी हम निर्णय नहीं लिए हैं कि किनको वोट देंगे किनको नहीं। से कुणाल बाबू के जुलूस में जाएंगे या चायो पी लेंगे तो ऋणी हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं गए। तो नहीं से वो बहुत अच्छे आदमी है, सो उनको दीजिए। तो हम कहा उनको तो हम करीब से देखा नहीं है, न उनसे कभी बात हुई है, तो कैसे दे दें? बिना जाने पहचाने जनप्रतिनिधि कैसे चुने? तो वो हमको कहा सुनिएगा उनका करामत, तो हम कहा सुनाइए, विशेषता क्या है उनमें? तो कहा हमारा भाई डेट कर गया पटना में, तब बॉडी जो है लेने के लिए डॉक्टर मांगा 1.5 लाख रुपया। तो हम पड़ोसी में कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, 1.5 लाख रुपया दो, हम जमीन के वाला दे देंगे। तो उनके पड़ोसी कहा रे लहास को छोड़ना, तो 1.5 लाख रुपया में मुर्दा ला के क्या करेगा? तो हम कहा नहीं भाई, सब दिन के लिए बदनामी होगी, से तुम नहीं दोगे तो नहीं दो, हम दूसरे से जाके केवाला करके केवाला पर हम पैसा ले लेंगे। तो दूसरे यहाँ केवाला के पर पैसा लाने के लिए जब वो गया तो वो आदमी कहा कि देखिए जाके कुणाल बाबू से बात कहो, वो नहीं संभालेंगे तब हम पैसा तुमको देंगे। तो वो बेचारा कोयरी इनके पास आया। कोयरी मैंने कुशवाहा ना होता है? हाँ कुशवाहा। तो वो जो है सो इनको कहा, ये नहीं कहे हैं हमको, वो कहा सो कहानी हम आपको कहते हैं, बुझे ना। तो वो जो है सो उनके पास गया, तुरंत वो बोलोरो खोले और उनको घर भी जाने नहीं दिए। और वहाँ जो है 1.5 लाख में 16,000 मैनेज किए, डॉक्टर को 16,000 अपना पॉकेट से दिए। वो भी बेचारा कोई इनको अभी तक पैसा नहीं दिया। तब बॉडी उनको डेड बॉडी मिला, तो अपना भाई को लेके आया, बरहौना दाह संस्कार किया, बुझे ना। तो ये बात हुई। और एगो कानून था जात का। 1 मिनट, ये कहानी याद है आपको? हाँ, बहुत पहले की, हमको नहीं याद है। जैसे हम 5 साल विजय बाबू हमको ठगे, 15 साल से ठगे हैं हम, उनसे बातचीत हुई हमको, धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं। आई हमको चेहरा दिखा दीजिएगा टीवी पर, वो उनको सामने में हमको ठगे हैं, सो हम आपको कह दे रहे हैं। फुलमंतो एगो स्थान है, वहाँ पर विजय बाबू आए थे। तो वहाँ एक कमेटी चलती है दुर्गा पूजा वाला या सरस्वती पूजा वाला, में हम 150 आदमी सदस्य थे। तो सभी लोग कहे रोड के बारे में आप बोलिए, रोड से हम लोग वंचित हैं, रोड वहाँ है, वो हम लोग ऊपर में है, जो 1,500 वोटर पड़ते हैं। सभी लोग कहा कि विजय बाबू से आप ही बोलिए। हम कहे सर प्रणाम। क्या बात है? हम कहे सर रोड से हम लोग वंचित हैं, मेन रोड से हम जुड़े हुए नहीं हैं, सो उसको जोड़वा दिया जाए। तो जमीन दीजिएगा तब ना। हम कहे मेरे पास जमीन है कि हम दें? तो कैसे होगा? हम कहे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप ना सोचिए कैसे होगा, आप ही ना बनाइएगा। तो नहीं अभी तो नहीं होगा से माने। तो हम कहे कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, लेकिन आप जीतिए जाइएगा।
हम नहीं वो वोट देंगे ना तो आप जीतिए जाइएगा, ये हमारी जुबान से बात इस बार नहीं। जीतेंगे? हाँ, नहीं नहीं इस बार हार बुझ गए, जाएंगे। इस बार बताइए, इस बार देवो बताइए। करेंगे तो हार जाएंगे। हाँ, हम उस बार तो कहे थे कि नहीं वो देंगे तो जीत जाइएगा, हाँ। लेकिन इस बार कहते हम देवो करेंगे वोट उनको तो नहीं जीतेंगे। अच्छा माहौल बना दिए आप ना। सब स्थिति ही ऐसी है, सरारंजन की स्थिति ही ऐसी है। पूरी बात तो हम कहा नहीं उनके बारे में, हाँ हाँ बोल दीजिए। आप मैं को उधर कर लिया हाँ, हाँ, हाँ। तो बात भूल जाएंगे तो फिर कैसे कहेंगे उम्र ज्यादा होगा, उम्र ज्यादा स्मरण है। शक्ति कमजोर हो गई है, बोलिए बोलिए। बुझे ना। हम उनको कहा तो वो कहे कि आपने वोट दीजिएगा तो हम जीतबे नहीं करेंगे। हाँ, से पहला कैबिनेट में जीत के जाएंगे ना तो जमीन रोड का खरीदने का कानून बनाएंगे और रोड खरीद के हम 29 साल जो है सो रोड बना देंगे। हाँ। हम कहे तो बहुत अच्छी बात है, तो हम आप दीजिएगा ना वोट, हम कहे देवे नहीं करेंगे वोट, दिलाइबो करेंगे। तो कहा बहुत अच्छी बात है, स्वयं की आपको रोड बन जाएगा। फिर चुनाव आ गया, रोड नहीं बनी, चौर में रोड बनवा दिए, जहाँ उन लोगों को एल्चा बेल्चा था, जिसमें खेत देखने के लिए जाते तो जूता का पॉलिश नहीं टूटता, वहाँ रोड बन गई, एसएससी हो गया। हम लोग घर से निकलते हैं तो कीचड़ में घुसते हैं, ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, गली गली में जो है मुखिया के थ्रू जो है बढ़िया। सो अथी समझ गया, खरंजा समझ बैठा गया, समझ दिए। गया, समझ गया। एक आखिरी सवाल, नहीं। एक आखिरी सवाल कुणाल जी, एक मिनट। ये वो लाइन चलता है राजनीति में कि जमात का जो नेता बन जाता है वो कुछ कर जाता है। जमात के नेता बन गए हैं आप, लग रहा है? बिल्कुल, हम तो 2014 से ही हैं। सब लोगों का प्यार, हर जाति, हर समाज का समर्थन और आशीर्वाद है। अगर नहीं मिलता तो एक सामान्य हम सा लड़का इतना जन समर्थन कैसे मिलता? और लोग हमको नेता के तौर पे नहीं, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपने भाई के तौर पे जानते हैं। हमको 12 बजे रात में खोजते हैं, हम 12 बजे रात में रहते हैं, जब हमको जो ढूंढता है हम खड़े रहते हैं। तो हम कोई नेता कोई नहीं कहते हैं, हमको कोई विजय चौधरी की तरह विजय बाबू नहीं कहता है, हमको लोग कुणाल कहता है, कुणाल भाई, कुणाल भैया, कुणाल कहता है। यही अपनापन है, यही हम उनके हैं, वो हमारे हैं। ये नहीं कहता साहब सोए हुए बाद में ये सब नाटक नटन की हम लोग के, हमारे पास या हम लोग के पास नहीं है। सीधा साधा बात है भाई, किसी के भाई है, कोई हमारा चाचा है, कोई भाई है, कोई भौजी है, कोई चाची है, कोई है, बात खत्म। कोई वो सब कुणाल बाबू, कुणाल, ये सब लंद फंद में हम लोग नहीं है। सामान्य आदमी है, सामान्य घर का आदमी है, सामान्य है, सब लोगों से है। हमारे दुख में वो है, उनके दुख में हम हैं, बात खत्म। चलिए, मिला जुला कर बात यह है कि जब जात की बेड़िया टूट जात। एक मिनट रुकिए, इसको रोकने के आप बाल करवा रहे हैं, सुनिए मेरी बात। सुन लीजिए। ऐसे देखिए, सॉरी, हमारे गलती हो गांव गया। में 25 एकड़ जमीन आम कदीम है जो बाबू साहब जोते हुए हैं। अब उसमें जो है सो उड़न बसेरा या क्या होता है हमको उतना बुझने नहीं आता है, बनने के लिए रेन बसेरा। रेन बसेरा तो कुरेन, अच्छा, पंचायत। हाँ, तो ये लोग जो है बनवाना चाह रहे थे। हाँ। अब विजय बाबू का जो एल्चा वेल्चा है सो रोकने के चक्कर में बवाल कर दिए। हाँ। वहाँ पुलिस भी थी और क्या क्या थे, डीएम वगैरह सब थे। हाँ। और उसमें हमारा बेटा वहाँ मौजूद था, लेकिन लड़ाई करने गया न लड़ाई छोड़ाने गया। हम साहब जी से बिलोंग करते हैं, 1800 वोट हमारा, हमारा बेटा को मोटर मैंने केस में नाम डाल दिए, निर्दोष बीएससी कराए हुए हैं। हाँ। मुझे अब बताइए कितना जुल्म है कि कोई दोषी नहीं है या उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाए, कितना जुल्म बात है। हम साव समाज से कहना चाहते हैं, और हम क्या कहेंगे हाँ। कि हम साव समाज ये समझ ले कि हम निर्दोष लोगों को, एगो साव को दबाने के लिए, डराने के लिए कि हमरे डर से किसी को वोट दूसर को नहीं दे, हमको दे, इसलिए हम पर केस किया गया। हम ही नहीं, 10-5 को कुर्मी को किया गया, 3-4 को साव को फंसा दिया गया। वो लोग अपने में लड़ते थे तो लड़ते थे, हम लोगों को क्यों डाल दिए निर्दोष लोगों को? हम उनको ये पूछना चाहते हैं, विजय बाबू का डायरेक्शन ही से हुआ, उनका एल्चा बेल्टा हम लोगों को सौतेलापन ही बुझता। वो ऊपर से ठीक बुझते होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ से आते आते समाज में सौतेलापन ही हो जाता है। हमारे रेलवे के उस पर कोई विकास उनके रिजीव में नहीं हुआ। 15 साल मंगनी में हम वोट दिया, हमारा वोट पूरा कचरा में चला गया। अब चाचा की बात को बहुत ध्यान से विजय जी सुनिएगा, मेरा हाथ पकड़ के बहुत रिक्वेस्ट किए हैं। बाकी जब जात की बेड़ियां टूटती हैं तो हमने देखा था दिल्ली में कई नेता पैदा हुए, हमने बिहार की भी इस उपजाऊ धरती से देखा है कई नेता पैदा हुए, और आज जब हम सराय रंजन विधानसभा में बैठे हैं तो वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि जात की बेड़ियां कभी टूट सकती हैं, लेकिन उसी आदमी के लिए जो आदमी तिरपाल पर बैठकर ये कहे कि हमारे पास साहब जैसा शब्द नहीं है, हमको लोग कुणाल, कुणाल भाई और भैया ही कहता है। बाकी समाप्त कर रहे हैं, आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।